कहती मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत रुकावटें खड़ी करके पूरी दुनिया में रुस्वा न हो। कोई नो गो एरिया ना बनाया जाए। शहरियों के लिए रुकावटें ना खड़ी की जाएं, रास्ते खोले जाएं। रुवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जेपी दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुँच गए। रुवांडा के वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के साथ मुलाकात और मुज़ाकरात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद भी आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के दरमियान अहम मुलाकात होगी। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में दो तरफा ताउन के अलावा इलाकाई सलामती और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकारीब का एहतमाम जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईस्टर के मौके पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद के पैगामात। कहा कि हमारा आइन अक़लियतों के हुकूक़ की ज़मानत देता है। हम पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए काम करते रहेंगे। मसीही बरादरी का क़याम पाकिस्तान की तहरीक में अहम किरदार है। आपस में हम आहंगी भाईचारा बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण का लाहौर में ईस्टर की तक़रीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अब तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। शहबाज शरीफ ने दुनिया भर में पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा किया। मईशत की मजबूती के लिए आर्मी चीफ का भी भरपूर किरदार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बर्फ पिघल गई। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार कामयाब दौरा काबुल मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। तालिबान हुकूमत से मुज़ाकरात में अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने काबुल में मीडिया से बातचीत में कहा, खित्ते की तरक्की के लिए अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे, तिजारत को फ़रोग़ देंगे। 30 जून को ट्रांजिट ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ़ाल हो जाएगा। अफगान महाजिरीन की वापसी में कोई शिकायत आई तो फौरी तौर पर अजाला किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से राब्ता। नहरों के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर कहा कि इरसा एक्ट की मौजूदगी में किसी से नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध के 7 करोड़ लोगों को कैनाल्स पर शरीक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 1991 के मुआहदे के तहत सिंध को पानी दिया जाए। वफाक से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी पानी की मुनसिफाना तक़सीम चाहती है। सूबों में लड़ाइयाँ और इख्तलाफात नेक शगुन नहीं। नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर मुमलिकत अक़लियती उमूर खेलदास कोहिस्तानी कहते हैं कि डिस्कोस की निजकारी की जा रही है। बिजली कीमतों में तमाम सार्फिन को फ़ायदा होगा। जमहूरियत में एहतजाज जल्द से होते रहते हैं। इश्तियाल अंगेज़ी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी कैनाल के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने और तमाम सियासी जमातों को बताए कि सदर जरदारी ने दस्तखत किए या नहीं। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का मशवरा। मीडिया से बातचीत में कहा कि कराची 4000 अरब का टैक्स देता है, उसे 40 नहीं 400 अरब रुपए मिलने चाहिए। मुल्क भर में कौमी सदादे पोलियो मुहिम प्रोग्राम का आगाज कल से होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में 0 पोलियो केस का हदफ मुकर्रर कर दिया। मिसिंग चिल्ड्रन का तनासुब भी 0 करने की हिदायत। इंतजामिया को इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन के माइक्रो प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कि कोई बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पीने से रह ना जाए। मुश्तरका कोशिश से 0 पोलियो का हदफ बआसानी हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीख़ी कदम। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की सदारत में कमेटी के पहले इजलास में वज़ीर आला के विजन पर अमल दरामद के लिए अहम फैसले। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। मरीम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज पर अवाम का एतमाद बढ़ रहा है। ये जल्द से जुलूस से नहीं आता। पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ दे रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब।
कहा कि सियासी तानेबाजी, झूठी बातों या शोबदेबाजियों का वक्त नहीं। बहुत से दोस्तनुमा लोग हैं जिन्हें सियासत बचाने के लिए मसाइल पैदा करने की आदत है। अदालती हुक्म पर पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेहलुम जेल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी पुलिस ने आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने की इस्तदा की थी। सिविल जज रावलपिंडी मुमताज हंजरा के हुक्म पर आलिया हमजा को सख्त सिक्योरिटी में अदियाला जेल पहुंचाया गया। ताहम जेल इंतजामिया ने आलिया हमजा को लेने से माजरत कर ली, जिस पर आलिया हमजा को सख्त सिक्योरिटी में जेहलुम जेल रवाना किया गया। गैर कानूनी मुकीम और सिटीजन कार्ड होल्डर अफगान शहरियों का पाकिस्तान से इनखला तेजी से जारी। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 4130 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को उनके वतन वापस रवाना कर दिया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,76,099 तक पहुँच गई। कराची में हैवी ट्रैफिक मालिकान ने इंतजामिया के अहकाम हवा में उड़ा दिए। पाबंदी के बावजूद दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक सड़कों पर रमा दवा। सईदाबाद में तेज रफ्तार टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली, ड्राइवर फरार। नॉर्थ कराची में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम बहक, दूसरा जख्मी। गुलशन इकबाल में शहरी ने लूट मार करने वाले एक डाकू को फायरिंग करके हलाक कर दिया। मुलजिम के 2 साथी मौके से फरार। मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। नई फुटेज में घर के अंदर जाने वाले पुलिस एहलकारों को फायरिंग की जद में आकर जख्मी होते हुए देखा जा सकता है। पुलिस छापे के वक्त मुलजिम अरमगान नाजेबा हालत में जदीद असलहे से पुलिस के खिलाफ एक्शन में दिखाई देता है। कराची कोरंगी ट्रीक में लगी आग ताहाल बरकरार। 21 रोज कबल लगने वाली आग 2 रोज कबल खुद ब खुद बुझ गई थी, जिसे गैस के खराज के बाइस दोबारा जलाया गया। माहिरीन के मुताबिक जब तक ज़ेरे ज़मीन मुकम्मल गैस खत्म नहीं होती, आग इसी तरह भड़कती रहेगी। इजाजतनामे के बगैर हज नहीं होगा, सऊदी हुक्काम का ऐलान। सऊदी वजारत हज उम्रा ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, इस साल हज की सादत हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इजाजतनामा हासिल करना जरूरी है। हज वीजा रखने वालों के सिवा कोई भी फर्द हज अदा करने का मजाज नहीं होगा। इस्लामाबाद और पंजाब में एक बार फिर शदीद तूफान का खतरा। NEOC ने अलर्ट जारी कर दिया। आज शदीद बारिश, आलाबारी और आंधी का इम्कान, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। कराची में क़यामत खेज गर्मी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। शहर कायद में आज से दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। अगले 3 से 4 रोज समंदरी हवाएं बंद रहेंगी, रातें भी गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का बताना है कि सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी पड़ेगी। इस्राइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 54 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सेहूनी फौज ने गजा शहर के मशरिक में रिहायशी इमारतों को तबाह किया। खान यूनिस के इलाके अलमवासी में भी बेघर अफराद की खैमा बस्ती को निशाना बनाया गया। गजा में 48 घंटों में शहादतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। अमेरिका भर में सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे। मुल्क बदरी, सरकारी मुलाजमतों से बरतरफियों, गजा और यूक्रेन की जंगों से मुतालिक पॉलिसियों पर एहतजाज। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो समेत मुतादिद शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। व्हाइट हाउस के बाहर भी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा। ट्रंप को हटाने के बैनर्स आवेजा कर दिए गए। मुजाहिरीन ने कारकुनान के पास ताकत होनी चाहिए, कोई बादशाह नहीं, इसराइल को मुसल्लह करना बंद करो और आज़ाद फलस्तीन के बैनर्स उठा रखे थे।
वक्फ तरमीमी बिल पर भारत में उलमा और मशाइख का एहतजाज जारी। जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत में भारतीय रियासत कर्नाटक में होने वाले एहतजाज में हज़ारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी हुकूमत मुसलमानों के हुकूक सल्ब करना चाहती है। बीजेपी हुकूमत की सरपरस्ती में मुसलमानों की मजहबी शनाख्त और अमलाक को मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों को उनके आईनी हुकूक से महरूम करने की मज़मूम साजिश की जा रही है। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड। कौमी वुमेन टीम अब तक नाकाबिले शिकस्त, बांग्लादेश को भी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 178 रन का हदफ 40 ओवर में हासिल कर लिया। मुनीबा अली, आलिया रियाज और सिद्रा अमीन की जबरदस्त बल्लेबाजी। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के 9वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 120 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी के 228 रन के जवाब में हदफ का ताक़ुब करते हुए मुल्तान की पूरी टीम 16वें ओवर में 107 रन पर आउट हो गई। इवेंट का 10वां मैच आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।